जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संभल में पिछले 3 महीने में जो घटना हुई और उस समय मैंने कहा था, तो पिछले जब नवंबर महीने में माननीय न्यायालय ने सर्वे करने के आदेश दिए थे, तो जब पहली बार सर्वे करके टीम गई, उसके बाद रिजल्ट आ गया और कुंदरकी की घटना ने समाजवादी पार्टी के नीचे से जमीन हिला दी, क्योंकि यहाँ कुंदरकी में 60% से अधिक मुसलमान थे और जो वर्क घराने का एक दबदबा था एक 50 साल के दशक से, वो कहीं न कहीं बिखरता दिखा। क्योंकि राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को कहा कि एक परिवार का कब्जा नहीं होना चाहिए, और कुंदरकी में या फिर जो संभल में ऐसे हुआ कि जब तक उनके दादा जिंदा थे, वर्क साहब 10 बार 11 बार के सांसद हुए, बाद में उनका पोता रहमान वर्क। अब मतलब एक प्रकार से एक परिवार का कब्जा। फिर जब संभल को सर्वेयर टीम पहुंची, तो सर्वेयर टीम पे प्लान करके पत्थरबाजी कराई गई। और इन लोगों का सुनियोजित प्लान था कि ये जो हिंदुओं के मसीहा बने घूम रहे विष्णु शंकर जैन, सारे मंदिरों को, मतलब जो विवादित स्थल है, वो न्यायालय के माध्यम से हिंदुओं को वापस देना चाहते। तो इन लोगों का प्लान था कि उनकी हत्या हो जाए और सर्वे टीम रुक जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा जो भीड़ थी वो मुस्लिमों को ही मार दिया। बाद में वहाँ पे एक पुलिस चौकी बनवा दिया यूपी पुलिस ने, आर्य सत्यव्रत चौकी। और चौकी बनाने में भी कितना ड्रामा हुआ। बोले ये जो चौकी बन रही है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और बाद में फैसला आया कि जिसका नाम लिया गया उसके पास तो सर ढकने का भी ज़मीन नहीं है कि वो सर छुपा ले, तो इतनी ज़मीन कैसे दे देगा। चौकी अब इस समय बन के तैयार हो रही है, और योगी जी ने कल सदन में कहा कि 68 तीर्थों का जो तीर्थ क्षेत्र है संभल, और 68 तीर्थों में 54 तीर्थे हम सर्च कर चुके हैं। मात्र 13-14 तीर्थ और ढूंढना बाकी है, और 19 कुएं हैं। 19 कुएं में 19 कुएं मिल गए, और एक कुआं 19वां कुआं जो है वो हरिहर मंदिर के नीचे है। अब कल माननीय न्यायालय ने कहा कि ये मस्जिद नहीं है, जो शाही जामा मस्जिद कहते, ये मस्जिद कहना उचित नहीं है, और
हरिशंकर जैन के कहने पे उसमें लिखा गया ये विवादित ढांचा है। तो ये हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जीत है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे ही 10 तारीख को फिर से सुनवाई होना बाकी है और अगर एएसआई को पूरा काम करने का परमिशन दे दिया जाता है तो शीघ्र ही इसके फैसले भी आ सकते हैं और 2027 का ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो परिभाषा इस समय बीजेपी और एनडीए लेके चल रही है, मुझे लग रहा है उसी तर्ज पे अब एक और पुलिस स्टेशन संभल में बनाया जाएगा, दीपा सराय, जहाँ के मुस्लिम बाहुल इलाके हैं सब, वहाँ पे अगर चौकी बनती है और आज ही सनातनी विधि विधान से उसका भूमि पूजन हुआ है और आने वाले 4-5 महीने में ये भी पुलिस स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा। जहाँ हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, वहीं पे पुलिस स्टेशन बन रहा है। मतलब ऐसा एक सरकार कटिबद्ध है कि हिंदुओं को अब डरा धमका पाना आसान नहीं है। इतना पुलिस प्रशासन, अगर शायद 1978 में ऐसी व्यवस्था अगर वहाँ के हिंदुओं को दी गई होती तो शायद लोग पलायन को मजबूर नहीं होते और 178 लोगों की जानें नहीं जाती। अब यूपी 8, दूसरी बात कि भगवान राम मंदिर को उड़ाने के लिए जो षड्यंत्र में पकड़ा गया अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति, उसका बारे में, वो मिल्कीपुर का रहने वाला और ISIS पाकिस्तान के ISI से जुड़ा हुआ खुफिया एजेंसी को यहाँ की रिपोर्ट देना और वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रेनिंग लेना। अब वो यहाँ से यूपी से हमीरपुर जाता है और वहाँ पे मरकज में ट्रेनिंग लेता है और वहाँ पे हैंड ग्रेनेड मंगाया हुआ अब पकड़ा जाता है। अब उसके घर वाले कहते हैं कि उसको सज़ा तो मिले मगर जांच हो सकता हो निर्दोष हो। अब वो निर्दोष है, घर वालों को पता नहीं है। यही सबसे बड़ी कमी है कि लोग स्वीकार नहीं करते और ये नहीं जानते कि यूपी की सरकार है, वहाँ कोई किसी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं होगा। अब यूपी ATS ने 6 संदिग्धों को पकड़ा है, सर्च ऑपरेशन चालू हो गया है। वैसे राम मंदिर की सुरक्षा 6 लेयर की है, वो 6 लेयर 7 लेयर भेद के अंदर जा पाना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ तो परिंदा भी नहीं भाग सकता, जितने भी संदिग्ध आएंगे वो पकड़े जाएंगे। तो मेरा एक लोगों को संदेश है कि एकजुट होकर, जैसे यूपी में प्रहार हो रहा है वैसे इस समय महाराष्ट्र में प्रहार हो रहा है कि और
औरंगजेब का महिमा मंडन करना कितना भारी पड़ा अबू आजमी को। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था इतिहास में कि उनको पूरे सत्र के लिए हकाल पट्टी हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करने वाली उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना मुसलमानों के पक्ष में खड़ी थी, वो भी ऐसे मुद्दे पे, क्यों, संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत, ऐसे मुद्दे में वो भी एक्शन के साथ खड़े हैं कि एक्शन हो। और मेरी एक और मांग है कि अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए और एक राइगोरस पनिशमेंट, ऐसा बामुशक्कत सजा मिले, कम से कम 5 साल की सजा हो और वहाँ इनका मेहमान नवाजी हो, जिससे आने वाले समय में सनातन के लिए या सनातन के जो योद्धा रहे हमारे, उनके बारे में कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचे। सदन चल रहा है, ऐसा एक कठोर कानून भी महाराष्ट्र में बना देना चाहिए कि हमारे महापुरुषों के बारे में कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का अगर आकर ऐसा ओछी टिप्पणी करता है तो उसके लिए ऐसी सजा की व्यवस्था हो कि रूह कांप जाए। जैसे योगी जी कहते हैं कि गुनाह करने वालों की 7 पुश्तें गुनाह करना भूल जाएंगी, ऐसा ही एक्शन महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आखिरी तक वीडियो देखें और अपने लोगों को शेयर करें और आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।